हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो यहाँ पर एक चिड़िया जो है वो 80 मीटर पेड़ पर बैठी है। तो यहाँ पर हम पेड़ का डायग्राम बनाएंगे। तो पेड़ के लिए मैंने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी, इसको मैंने ए बी मान लिया, ठीक है। और ये 80 मीटर ऊंची है, ये पेड़ 80 मीटर ऊंचा है। तो ये जो चिड़िया है वो बिंदु बी पर बैठी है, ठीक है। आगे बोला गया है कि पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो जहां पर चिड़िया बैठी है वहां पर, ठीक है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि वो बिंदु यहां पर स्थित है। ये बिंदु मैं मान लेता हूं ये सी बिंदु है, ठीक है। यहां से इस चिड़िया का, ठीक है, उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है। तो इस रेखा को, मतलब बी और सी को आपस में हम मिलाएंगे। यहां से इसका कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोला गया है कि चिड़िया क्षैतिज दिशा में दूर इस प्रकार उड़ती है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा मतलब बिंदु बी पर है। तो बी से या तो वो लेफ्ट में जाएगी सीधे या फिर राइट में जाएगी, ठीक है। ये पोजीशन इसकी होगी क्षैतिज दिशा में, मतलब एकदम सीधे उसको उड़ना है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। यही बोला गया है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, ठीक है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोण यहाँ पर घट गया है। तो अगर कोण घट गया है तो वो लेफ्ट में ना आकर राइट में जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है, ये कोण घटा है तो वो इस तरफ ये बिंदु पर पहुंचेगी, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं ये बिंदु डी है। तो इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी हम आधार से मिलाएंगे। मैंने इसको आधार से मिला दिया, ये भी 80 ही होगी और इसको आपस में हम मिला देते हैं। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये बिंदु मैं मान लेता हूं ई है। यहाँ पर बिंदु डी पर जब चिड़िया 2 सेकंड बाद बिंदु डी पर पहुंची है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो मैं डी और सी को मिलाऊंगा। यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री, ठीक है। तो जितना कि ए बी यहाँ पर रहेगा उतना ही डीई भी होगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी बराबर है डीई के, ठीक है। तो ये याद रखना है। ये अगर 80 है तो ये भी 80 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ये भी 80 मीटर हो गया। अब आगे बोला है कि चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो चिड़िया के उड़ने की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो चाल के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इसकी चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात करेंगे। तो मैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी को लूंगा, ठीक है, जो कि 45 डिग्री के लिए है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है? यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो ये लंब जो कि ए बी है वो 80 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आधार याद करेंगे। तो ये मैं मान लेता हूँ एक्स है, ठीक है। ये मैंने एक्स मान ली और ये ए से ई तक वाई मान ली, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी में हम tan 45 लेंगे, ठीक है। तो tan 45 बराबर, tan का त्रिकोणमित अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? ए बी और आधार क्या है? ए सी। तो ए बी बटे ए सी। ए बी कितना दिया हुआ है? 80 और ए सी कितना है? एक्स। tan 45 का मान त्रिकोणमित सारणी में 1 मुझे प्राप्त होता है, तो मैं यहाँ पर 1 लूंगा tan 45 का मान। तो बराबर 80 बटे एक्स। तो एक्स को 1 से गुणा करूंगा, एक्स बराबर आएगा 80 मीटर, ठीक है। एक्स का मान मुझे प्राप्त हुआ। अब अगला त्रिभुज जो डीईसी दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज डीसीई में। डीसीई में क्या है? यहां पर भी हमें लंब पता है और आधार पता है, मतलब आधार हमें फाइंड ही करना है यहां पर। तो मैं यहां पर फिर से tan 30 लूंगा। तो tan 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर? डीई और आधार क्या है? सी से ई तक, ठीक है। ये पूरा आधार हो गया सीई। बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? डी का मान कितना है? डी का मान यहाँ पर 80 दिया हुआ, तो 80 रख देंगे। और सीई क्या है? सीई बराबर है सी ए प्लस ए, ठीक है ना, सी ए प्लस ए। यहाँ पर tan 30 का मान त्रिकोणमित सारणी में 1/√3 होता है। तो मैं यहाँ पर 1/√3 लूंगा बराबर 80 बटे, यहाँ पर सी ए का मान अभी x निकाला है तो x यहाँ पर लिया जाएगा, फिर प्लस, और ये ए कितना दिया हुआ है? y, ठीक है। तो ये y रख दूंगा। अब इसको हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर जो 80 के बट्टे में जो हर दिया हुआ है x प्लस वाई,
वो पक्षांतर किया जाएगा तो ये 1 से गुणा करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हर में जो √3 दिया हुआ है इसको पक्षांतर करेंगे तो 80 से गुणा करेगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 80√3, ठीक है। ये x प्लस वाई का मान हो गया, और x का मैंने मान अभी ज्ञात किया था, x का मान कितना था, 80, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर 80 लिया जाएगा, तो 80 प्लस वाई बराबर 80√3। यहाँ पर y बराबर कितना आएगा, 80√3 माइनस 80, ठीक है। यहाँ पर 80 जो दिया हुआ है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो y बराबर क्या होगा, 80√3 माइनस 1, और √3 का मान यहाँ पर 1.732 रखना है, ठीक है। तो 80 1.732 माइनस 1, तो यहाँ पर 1.732 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो लिखेंगे 80 गुणे 0.732, 0.732, 1 से 1.732 से 1 घटाने पर 0.732 प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 80 को हम 0.732 से गुणा करेंगे, तो जब हम 80 को 0.732 से गुणा करते हैं तो आता है 58.56, ये y का मान हो गया, ठीक है। y का मान मैंने कितना प्राप्त किया, मतलब जो a दिया हुआ है यहाँ पर 58.56 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि 2 सेकंड बाद, ठीक है, मतलब चिड़िया पहले बिंदु बी पर बैठी थी और 2 सेकंड बाद वो डी पर पहुंची है, ठीक है। यहाँ पर मतलब 30 डिग्री कोण बना है, तो वो बिंदु डी पर पहुंची, तो यहाँ से बी से डी तक पहुंचने में 2 सेकंड का समय लगा है, ठीक है। यहाँ पर बी से डी तक पहुंचने में चिड़िया को 2 सेकंड का समय लगा है, और ये जो बी से डी तक की दूरी है, या कह ले ए से ई तक की दूरी है, वो कितनी प्राप्त हुई है, वो 58.56 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो ए है वो बी डी के बराबर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दूरी मुझे मिली है वो 58.56 मिली है, और समय कितना लगा है, 2 सेकंड। तो हम यहाँ पर चाल निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दूरी चिड़िया ने कितनी तय की है, 2 सेकंड में 58.56, जो मैंने भी निकाला है, ठीक है। तो ये रखेंगे 58.56 बटे समय कितना लगा है, 2 सेकंड। तो यहाँ पर 58.56 को 2 से भाग करना है, तो ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 8 16, ठीक है। तो चाल कितनी निकल के आई, चिड़िया की जो चाल थी वो आई 32.28 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये चिड़िया की चाल हो गई जो कि हमें याद करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।